रामपुर की गलियों में शांति निवास नाम का एक पुराना लेकिन आलीशान घर था। शांति देवी इस घर की रीढ़ थी। उनके लिए परंपराएं पत्थर की लकीर थी, जैसे सुबह 4 बजे उठना, रसोई में सिर ढककर काम करना और बड़ों के सामने ऊंची आवाज में ना बोलना। जब रिया इस घर की बहू बनकर आई तो वह अपने साथ एक लैपटॉप, नए विचार और कॉर्पोरेट दुनिया का अनुभव लेकर आई थी। रिया एक मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर थी, लेकिन शादी के बाद पारिवारिक दबाव के कारण उसे यह काम छोड़ना पड़ा। शुरुआती महीनों में घर एक युद्ध का मैदान बन गया। शांति देवी को रिया का जीन्स पहनना पसंद नहीं था और रिया का शांति देवी को हर बात पर टोकना। रसोई में अक्सर नमक कम है या सब्जी काटने का तरीका गलत है जैसी बातों पर बहस हो जाती। शांति देवी के पति दीनानाथ जी, उनकी एक कपड़े की मिल थी। एक रात खबर आई कि शॉर्ट सर्किट की वजह से मिल में आग लग गई है। देखते ही देखते सालों की मेहनत राख हो गई। बीमा के कागजात अधूरे थे और बाजार का कर्ज करोड़ों में था। दीनानाथ जी को दिल का दौरा पड़ा और वे अस्पताल पहुंच गए। घर की खुशियां मातम में बदल गईं। रिश्तेदारों ने किनारा कर लिया और लेनदार घर के बाहर चक्कर काटने लगे। शांति देवी पूरी तरह टूट चुकी थी। उन्हें लगा कि अब सड़क पर आने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। एक रात जब घर में राशन भी खत्म होने वाला था, रिया ने देखा कि शांति देवी रसोई के एक कोने में बैठकर अपने शादी के कंगन देख रही थी, शायद उन्हें बेचने के लिए। रिया ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, माँ जी, ये कंगन मत बेचिए, ये आपकी यादें हैं। हम अपनी मेहनत बेचेंगे, अपनी विरासत नहीं। शांति देवी ने रोते हुए कहा, क्या मेहनत, मेरे पास क्या है? रिया ने मेज पर रखे उस अचार के जार की ओर इशारा किया जो शांति देवी ने पिछले हफ्ते बनाया था। ये स्वाद, ये आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। मैंने ऐसा अचार पूरे शहर में नहीं चखा। रिया ने अपनी मार्केटिंग की समझ का इस्तेमाल किया। उसने घर के पुराने कमरों को एक छोटी वर्कशॉप में बदला। शांति देवी ने पड़ोस की 2 गरीब विधवाओं को काम पर बुलाया जिन्हें पैसे की सख्त जरूरत थी। शांति देवी खुद क्वालिटी कंट्रोलर बनी। वे मसालों को खुद कूटती और शुद्धता का ध्यान रखती। दूसरी तरफ रिया ने शांतिस किचन नाम से एक ब्रांड बनाया। उसने सुंदर कांच के जार खरीदे और हर जार पर शांति देवी की मुस्कुराती हुई तस्वीर के साथ एक टैग लगाया, माँ के हाथ का प्यार। काम शुरू होने के 1 महीने बाद ही एक बड़ी कंपनी ने उन पर नकल करने का केस करने की धमकी दी। साथ ही मोहल्ले के कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने स्वास्थ्य विभाग में झूठी शिकायत कर दी कि घर में गंदगी से खाना बनाया जा रहा है। इंस्पेक्टर जांच के लिए आए। शांति देवी घबरा गई, लेकिन रिया ढाल बनकर खड़ी हो गई। उसने इंस्पेक्टर को पूरी रसोई दिखाई जो शीशे की तरह चमक रही थी। रिया ने डिजिटल रिकॉर्ड्स दिखाए। इंस्पेक्टर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने खुद 2 जार अचार खरीद लिया। इस घटना ने सासू माँ के मन में रिया के लिए सम्मान और बढ़ा दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी बहू सिर्फ घर ही नहीं बल्कि बाहर की दुनिया से भी लड़ सकती है। रिया ने सोशल मीडिया पर शांति देवी का एक वीडियो डाला जिसमें वह मसाला कूटते हुए अपनी कहानी सुना रही थी। वह वीडियो वायरल हो गया। देखते ही देखते हजारों ऑर्डर आने लगे। अब उनका काम सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं था। शांति देवी, जो कभी मोबाइल छूने से भी डरती थी, अब रिया से जूम कॉल पर ग्राहकों से बात करना सीख रही थी। उन्होंने न केवल कर्ज चुकाया बल्कि दीनानाथ जी के इलाज का सारा खर्च खुद उठाया। 2 साल बाद शहर के सबसे बड़े ऑडिटोरियम में वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जा रहा था। जब मंच पर शांतिस किचन का नाम पुकारा गया तो रिया उठकर खड़ी हुई, लेकिन उसने मंच पर जाने से मना कर दिया। उसने माइक लिया और कहा, इस अवार्ड की असली हकदार मैं नहीं, मेरी माँ है, जिन्होंने मुझे अपनी बेटी माना और मुझे अपना हुनर सिखाया। शांति देवी मंच पर गई। उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने ट्रॉफी पकड़ी और रिया को गले लगा लिया। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पुराना अनुभव और नई तकनीक जब मिलते हैं तो चमत्कार होता है। बुरा वक्त आपको यह बताने आता है कि आपके भीतर कितनी ताकत छुपी है, और जब एक औरत दूसरी औरत का सहारा बनती है तो वे दुनिया बदल सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।